दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आए दिन बिजली का इम्पोर्टेंस बहुत ही बढ़ रहा है। बिजली बहुत ही आगे दर फ्यूचर तक और आगे जो है इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। दोस्तों, बता दें कि अगर कोई भी इक्विपमेंट्स है, छोटे से छोटे इक्विपमेंट जैसे मोटर हो गया, आपका घर से ट्यूब, लाइट्स, ये जो सारे इक्विपमेंट्स है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंड है। इलेक्ट्रिसिटी से ही ये सब चलता है। अगर इवन हम लोग बात करें तो इंडस्ट्रीज़ के लिए भी कोई भी अगर छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, वो सारा इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंड है। बिना इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया किसने और किन किन साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया। क्या ये कोई काला जादू है या फिर ये आविष्कार बहुत पहले से ही हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का। तो दोस्तों, बता दें कि इलेक्ट्रिसिटी तो पहले से ही भी खोज बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया था, लेकिन उसके बाद भी और भी आगे साइंटिस्ट आए, इसकी खोज के लिए आगे बढ़े और इसको खोज के लिए सभी। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद एक साइंटिस्ट 600 BC पूर्व उन्होंने ये बताया, उनका नाम था थेल्स ने ये बताया कि अगर हम अगर कांच या कोई शीशा अगर हम बिल्ली के ऊपर उसकी स्किन पर अगर हम रब करते हैं तो उसमें एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है जिससे अपने से हल्की चीज़ को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है, यानी अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन ये भी ज़्यादा दर नहीं चला और ये फिर आगे तक फेल हो गया। फिर उसके बाद और भी दर साइंटिस्ट आए और उन्होंने खोज किया। उसके बाद फिर एक बेंजामिन फ्रैंकलिन 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट है। दोस्तों, बता दें कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जो बिजली का चिंगारी है और जो बिजली है और उसकी जो चिंगारी है इलेक्ट्रिसिटी का, वो दोनों सेम ही है। तो उन्होंने किया क्या कि अपने एक्सपेरिमेंट में एक पतंग लिया, उस पतंग को उन्होंने आकाश में उड़ाना स्टार्ट किया। उससे एक चाबी उन्होंने कनेक्ट कर दिया। जैसे ही बिजली कड़कने लगा, बिजली उस रेड के थ्रू उस चाबी में आया और उसको झटका महसूस हुआ। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को भी दोस्तों वहाँ शॉक लग गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये साबित कर दिया कि जो बिजली है और जो बिजली का जो चिंगारी और जो बिजली है और दोनों वो सेम ही है। फिर कई सारे साइंटिस्ट दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तो अपना काम कर दिया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने बताया कि हाँ, केमिकल रिएक्शन से भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उन्होंने एक वोलेटिलिक सेल बनाए और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। फिर दोस्तों, और भी कई साइंटिस्ट आए, जैसे माइकल आए। तो माइकल ने बताया कि जब कोई कंडक्टर को हम मैग्नेट के बीच रखते हैं तो उसमें जो EMF इंड्यूस होता है और उसके बीच जो होता है हमारा करंट प्रोड्यूस होता है। तो उन्होंने भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का एक थ्योरी दिया। फिर आगे चलते चलते बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे कि 2 साइंटिस्ट और आए। उन्होंने बल्ब का खोज किया, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन और एक जोसेफ नाम के स्वान नाम के साइंटिस्ट थे। तो स्वान और दोनों ने ही तो ये बल्ब का खोज किया था। लेकिन दोस्तों, बता दें कि आजकल का जो बल्ब का खोज है वो सभी लोग जानते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन ही है जो बल्ब के खोज किए हैं। और तो दोस्तों, आखिरकार निकोला टेस्ला 1887 ईस्वी में करंट का खोज कर दिखाया और उन्होंने दोस्तों करंट का खोज करके और एक इतिहास रच दिया, जिसे हम लोग आज देशों में हम लोग यूज़ करते हैं और कई देश बड़े बड़े पावर प्लांट को चला रहा है, बड़े बड़े इंडस्ट्री को चला रहा है। आज हम लोग बहुत सारे चीज़ उस पर करते हैं, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, बहुत सारी चीज़ें। और यही नहीं, हम दूर तक इसे ले जा सकते हैं, इस AC करंट को ईजिली बिना कोई प्रॉब्लम के।